जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन में। आज पिछले कक्षा में हमने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ लिया था और आज हम लोग देखेंगे ज्वालामुखी के प्रकार। तो देखिए, ज्वालामुखी जो होता है वह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है मृत ज्वालामुखी, दूसरा होता है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। तो पहला जो होता है मृत ज्वालामुखी, वैसा ज्वालामुखी जिसमें कभी भी विस्फोट नहीं होते, अर्थात वो पूरी तरह से मर चुका है। उसमें सक्रिय कभी नहीं होगा, उसमें से कभी मतलब ज्वालामुखी नहीं फटेगा, जो लावा वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, मैग्मा सैग्मा कुछ नहीं दिखेगा, फटेगा ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो दरार होता है पृथ्वी का, वो दरार पूरी तरह से भर चुका होता है और उसकी जगह वो जो दरार है कहीं और शिफ्ट हो चुका होता है और वहाँ से फिर वो दरार भर जाने की वजह से उसमें से कभी भी लावा नहीं निकलते हैं, इसलिए इसे मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो भारत का नारकोंडम हो गया, म्यांमार का जो पोपा ज्वालामुखी हो गया, ईरान का देवबंद ज्वालामुखी हो गया और कोहे सुल्तान ज्वालामुखी, ये सब मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। दूसरा होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो कि किस सुप्त अवस्था में है, यानी कि सोया हुआ है, अभी नींदी आ गई है उसको इसलिए, लेकिन कभी भी वो जाग सकता है, यानी कि कभी उस ज्वालामुखी फट सकता है, यानी कि पूरी तरह से ना तो वो सक्रिय है ना पूरी तरह से वो मृत है। ठीक है, देखिए तो इसमें विस्फोट होगा नहीं, लेकिन कभी भी इसमें विस्फोट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इटली का जो विसुवियस जो ज्वालामुखी है, जापान का फ्यूजियाम जो ज्वालामुखी है वो, इंडोनेशिया का सिनाका और क्रोकाटोवा जो है वह, ये सब जो है सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। इसके बाद आता है सक्रिय ज्वालामुखी, ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा विस्फोट करता रहता है, भड़ांग भड़ांग उसमें से विस्फोट करने के कारण जो है मैग्मा वगैरह निकलते रहते हैं, लावा निकलता रहता है, बहुत ही अधिक खतरनाक होता है, सर्वाधिक घातक होता है। जैसे कि भारत का बैरन ज्वालामुखी है, इक्वाडोर का कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, ये सब बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, हमेशा फूटते रहते हैं ये लोग। देखिए, ज्वालामुखी जो है पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व के रूप में काम करता है। नल वगैरह अगर आप लोग देखेंगे, प्लम्बर जब काम करने आता है तो वो नल में वाल्व लगा दिया जाता है, उस वाल्व को अगर हम लोग खोल दें तो पानी की सप्लाई होती है, नहीं तो पानी बंद हो जाता है। तो उसी प्रकार से पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व के रूप में हम ज्वालामुखी को जानते हैं। जब तक जो यह वाल्व बंद है तब तक ठीक है, और कभी फट गया ज्वालामुखी तो फिर सुरक्षित नहीं रहता है। देखिए, ओजोन का जो पृथ्वी का जो सुरक्षा, जो ज्वालामुखी को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं, और उसी प्रकार से ओजोन को हम लोग पृथ्वी का सुरक्षा कवच के रूप में हम लोग जानते हैं। ज्वालामुखी के दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल वाष्प, ये तीन चीज़ें निकलती हैं। सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया में जो है सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी है। इसके अलावा अलास्का जो है वो यहाँ पर स्थित है और यह अमेरिका का ही एक प्रदेश है। ठीक है, अमेरिका का यह स्टेट है एक, जिसमें ज्वालामुखी की अधिकता के कारण इसे हजारों धुआरों का शहर का नाम से जाना जाता है। ठीक है, हजारों धुआरों का प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सबसे सक्रिय और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा वृंत वाला जो ज्वालामुखी है, जिसका ये जो चौड़ाई है वो सबसे अधिक हो, वह कौन सा ज्वालामुखी है? अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित मोनो लोआ ज्वालामुखी। ठीक है, अमेरिका का हवाई द्वीप पर स्थित मोनो लोआ ज्वालामुखी सबसे ऊंचा वृंत वाला ज्वालामुखी है। ठीक है, और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी का है, याद रखिए। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह इटली का स्ट्रांगबेली है। इटली में जो स्ट्रांगबेली ज्वालामुखी है वो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जब भी इस इटली के जो स्ट्रांगबेली ज्वालामुखी है, इस स्ट्रांगबेली ज्वालामुखी से जब लार्वा निकलता है, विस्फोट करता है, तो यहाँ पर पूरा भूमध्य सागर जो है प्रकाशित हो जाता है, इसलिए इसे प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। देखिए, अगले क्लास में हम लोग तो रॉक यानी कि चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। रॉक यानी चट्टान मिट्टी का ही भाग होता है और मृदा में ही पाया जाता है, भूपर पट्टी से ही इसे खोद कर निकाला जाता है। ठीक है, या फिर ऊपर में स्थित होता है। यह जो है पृथ्वी से काफ़ी कठोर भाग होता है। यह भी तीन प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और रूपांतरित चट्टान होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।